इसके कॉन्सेप्ट के लिए अलग से वीडियो बनाया था। इसके अंदर आपको बताया था कि बोयलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्यों और किस लिए अप्लाई होती है। अब एक्सरसाइज की बारी है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर वो देखा है किसी ने तो उनको पता है, देखा तो क्या आप सब लोगों को ग्रुप में भेजा है तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं। यहाँ पर ये कुछ बातें लिखी हैं 7.6 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। रोलेस थ्योरम चेक करने के लिए आपको 3 बातें फॉलो करनी है। एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, जिस फंक्शन में रोलेस थ्योरम अप्लाई होगी वो फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए फॉर क्लोज इंटरवल a, b। फिर वही सेकंड बात, फंक्शन f डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b। अब यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। उस कॉन्सेप्ट के लिए जो वीडियो दिया था उसके अंदर ये बात एक्सप्लेन की है क्यों डिफरेंशिएबल में ये इंटरवल क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबल वो समय की बात है, वो उसमें डिस्कस होती है। थर्ड, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये ए और बी दोनों हैं और ये फंक्शन में आप पुट करते हो एफ ए और एफ बी, तो दोनों वैल्यूज पर फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तभी यहाँ पर रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी। और एटलीस्ट वन एक रियल नंबर सी, एक रियल नंबर सी ऐसा होगा जो a, b के अंदर होगा, जिसमें f डैश c करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा वो वैल्यू पुट करने पर c, वो c वैल्यू a, ये पता करने के लिए रोलेस थ्योरम दी थी, उसको आपको उस दिन एक्सप्लेन किया। आज हम एक्सरसाइज 7.6 के सम देखेंगे कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे पहले 7.6 में जो सबसे पहले सम है वो आप देख सकते हो। 7.6 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है fx e की पावर x sin x माइनस cos x और x इज एलिमेंट ऑफ, ये दे रखा है π/4 से कॉमा 5π/4। ये क्लोज इंटरवल गिवन है। यहाँ पर इस इंटरवल के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक करना है। तो फंक्शन कंटिन्यूस का भी उस दिन क्या होता है, इसके लिए अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबल क्या है। पर आपको मैं अभी वैसे समझा लेता हूँ। कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जिनका ग्राफ ड्रॉ करें तो वहां पर ग्राफ ब्रेक नहीं होता, तो ऐसे फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। सर हमको यहाँ पे कैसे पता लगेगा, और कंटिन्यूटी चेक करने का दूसरा तरीका भी होता है, पर अभी हमें यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि कंटिन्यूस है। देखो जो इंटरवल दे रखा है π/4 से 5π/4, तो साइन और कॉस के ग्राफ आपको मालूम है कैसे चलते हैं, इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, साइन के भी और कॉस के भी। तो ये कंटिन्यूस ही होते हैं क्योंकि ये कभी टूटते नहीं है, ये चलते चले जाते हैं। तो साइन और कॉस फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे साइन और कॉस है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसमें पहली बात वेरीफाई होती है कि f इज कंटिन्यूस फॉर क्लोज इंटरवल a, b। दूसरी बात है इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b के लिए। तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आप उसको इसका डिफरेंशिएशन करके देखना है। अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पता चल जाता है कि डिफरेंशिएबल है। तो आपको f डैश x करना है e की पावर x का e की पावर x u डॉट v से साइन x माइनस कॉस x को छोड़ देना है, प्लस e की पावर x को छोड़ना है, साइन x का कॉस x और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। आप इसको और थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस cos x प्लस cos x प्लस साइन x। ठीक है, cos x से cos x गया, f डैश x e की पावर x साइन x और साइन x 2 साइन x। तो फाइनली f डैश x यहाँ पर निकल के आया 2 e की पावर x साइन x। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ए और बी, ए यहाँ पर है आपका ये
इंटरवल में और बी है ये, ए और बी दोनों पुट करने पर अगर फंक्शन सेम रहता है तो यहाँ पर डेफिनेटली रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है। हम फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लिख के एक्स की वो वैल्यू पता कर सकते हैं जिसमें फंक्शन 0 है, वही वैल्यू सी होगी। देखो एफ पाई बाय 4 पुट किया, e की पावर पाई बाय 4, एक्स की जगह पे लिखते हैं साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, फंक्शन में पाई बाय 4 पुट कर दिया, e पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, ये हो गया 0। यानी कि f पाई बाय 4 पे फंक्शन आपको मिलता है 0। तो f 5 पाई बाय 4 पे फंक्शन क्या मिलेगा, e की पावर 5 पाई बाय 4, फिर हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। अब जिन्होंने 11वीं क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है उनको मालूम है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। साइन पाई बाय 4 को आप ऐसे तोड़ सकते हो, साइन पाई बाय 5 पाई बाय 4 साइन पाई प्लस माइनस सॉरी पाई प्लस पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे आएगा, 4 में 1 ऐड होगा, 5 पाई बाय 4 वापस बन जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा करते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, सेकंड में, थर्ड में हो गए, थर्ड में साइन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई बाय 4। सिमिलरली कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 लिखेंगे 5 पाई बाय 4 को इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा होगी माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये ऐसा दिखाई देगा e की पावर 5 पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय 4। अगेन जब हम वैल्यू पुट करेंगे e की पावर 5 पाई बाय 4, इधर आएगा माइनस 1 बाय रूट 2, इधर आएगा प्लस 1 बाय रूट 2 और इट्स बिकम 0। यानी कि हमने देखा f पाई बाय 4 पर भी 0 है और f 5 पाई बाय 4 पे भी 0 है, दिख रहा है नीचे तक, नीचे वाला दिख रहा है क्या, हाँ दोनों बार आपको 0 मिल रहा है यहाँ पर। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी वेरीफाई होता है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी वेरीफाई होता है इस क्वेश्चन में कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि तीनों बार फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, और थर्ड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी है। तीनों बात इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है कि इसके अंदर रोलेस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन में केवल हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किस किस में रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है, किस में नहीं, यस और नो में आंसर देना है, हमको वहां पे आंसर निकाल के नहीं दिखाना है। मैं फिर भी आपको इसमें सॉल्व करके बताने वाला हूं कि कैसे होगा, मतलब आगे जब ये वेरीफाई हो गया तब आगे क्या करना है। तो आगे ये करना है कि जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं रोलेस थ्योरम वेरीफाई। रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब यहां पर आपको f डैश x इक्वल्स टू f डैश c इक्वल्स टू 0 c पता करना है और c इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो आपके पास f डैश x ऑलरेडी है 2e की पावर x sin x। अब इसको आप 0 से कंपेयर कराएंगे f डैश x इक्वल्स टू 0, यानी कि आप यहां पर 0 पुट करने वाले हैं 2e की पावर x sin x। अब कंपेयर कराएंगे e की पावर x को 0 से, तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा 0, और sin x को 0 से कंपेयर कराएंगे तो x क्या निकलेगा 0, क्योंकि sin 0 पे 0 होता है, तो यहां पर वो x आ रहा है 0, यानी कि c इक्वल्स टू 0। क्या 0 बिलोंग करता है a कॉमा b को, 0 एलिमेंट है क्या a कॉमा b का, 0 इज एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4, इनके बीच में से होना चाहिए 0। अब आप कहोगे नहीं सर पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में नहीं है 0, तो फिर आपको ये चेक करना है कि साइन और कब 0 होता है।
साइन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई सिखाया है, n पाई पे 0 होता है, तो यहाँ पे 1 पाई लिखेंगे, तो 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में पाई है, क्यों नहीं, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 इंटरवल ये है, तो इसके अंदर पाई, इसके बीच में पाई आता है, पाई आएगा, तो ये जो c है वो कौन है, पाई है। इस पाई पर यानी कि c इज पाई, पाई इज एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो आपके इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पर c इस तरीके से होना चाहिए such that f dash c equals to 0, c इस तरीके से होना चाहिए जो a कॉमा b ओपन इंटरवल में हो, यानी कि 0 तो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में नहीं था। फिर हमने अगला पता किया तो हमें मिला पाई, पाई जो है 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर पाई इज एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4 ओपन इंटरवल मींस c इज पाई, यानी कि हम ये बोल सकते हैं f डैश पाई इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मैं f डैश में पाई पुट करता हूं इट्स बिकम अ 0। ये समझने वाली बात है, इसमें इस तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम होगी। हाँ हरीश जी बताएं, सर रिपीट करना, समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया हरीश जी, क्या समझ में नहीं आया? यहां पर फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में f(x) equals to e की पावर x sin x minus cos x, x is element of पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4। ये क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है रोलेस थ्योरम वेरीफाई करो, मींस आपको 3 बातें चेक करनी है। 3 बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं, उस दिन जब आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम और साथ में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, कुल मिला के 30 मिनट्स से ज्यादा की क्लास थी, उसको सेंड किया था, यही समझाया था तीनों को लिंक करके कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में किया जाता है और वे कैसे वेरीफाई होती हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ा करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बातों में पहली बात ये होनी चाहिए कि ये चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस का मीनिंग ये होता है, वैसे इस चैप्टर में आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे जब ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, पर अभी इतना ही बताएंगे, कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो बिना रुके, यानी कि ग्राफ ब्रेक नहीं होता, वो फंक्शन सब कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो sin x और cos x इनके ग्राफ आपको पता है, इस तरीके से कंटिन्यूस चलते हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। सेकंड बात, और फंक्शन कंटिन्यूस है वो भी इंटरवल पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के लिए, यानी कि अगर मैं पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करूं तो बिल्कुल बिना टूटे इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, केवल ये चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं, चेक भी नहीं करना है। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a कॉमा b के लिए, तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे, f डैश x आपने किया, e की पावर x इसको छोड़ दिया, प्लस e की पावर x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, sin x का cos x का माइनस sin x प्लस, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया, ये दोनों बच गए, cos से cos कट गया, sin और sin 2x, यानी कि f डैश x निकल आया 2e। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरी बात है, रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होता है तब, यानी कि एफ ए कौन है, ये ए है और ये बी है, एक पुट करना है फंक्शन में, क्या वैल्यू आती है, तो मैंने यहाँ पे पाई बाय 4 पुट किया फंक्शन में, यहाँ पे x की जगह पे e की पावर पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि फंक्शन में अगर पाई बाय 4 पुट करते हैं फंक्शन बिकम्स 0, देन अगेन अब मैं b पुट करता हूँ 5 पाई बाय 4, तो मैंने 5 पाई बाय 4 पुट करके देखा है, तो यहाँ पर v sin 5 पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 4 और cos 5 पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, तो यहाँ पर हो गया है माइनस 1/√2 और ये भी 1/√2, इधर भी 0 आ रहा है, यानी कि जब मैंने फंक्शन में पाई बाय 4 पुट किया फंक्शन 0 आ रहा है, 5 पाई बाय 4 पुट किया तो भी फंक्शन 0 आ रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। अब हरीश आई नहीं है क्या हरीश जी?
तो फंक्शन की वैल्यू जब दोनों बार सेम आ रही है तो रोलिस थ्योरम यही कहती है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि फंक्शन के अंदर रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो इसको हम इतना ही कह के छोड़ सकते थे, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी रोलिस थ्योरम वेरीफाई। पर मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूं क्योंकि रोलिस थ्योरम ये कहती है कि जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाएगा, तब एक सी पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो a, b इंटरवल, ये जो आपका इंटरवल है ना, उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर वो वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें उसको पता करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको नहीं कहा गया कि ऐसा करो, हम आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हैं कि ऐसा करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने डैश निकाला से कंपेयर कराया, f डैश x 2 e की पावर x sin x, इसको 0 में लिखा, e की पावर x को 0 कर दिया, sin x को 0 से कंपेयर करा दिया क्योंकि इक्वल में 0 है। तो x की वैल्यू 0 आई, इधर भी x की वैल्यू 0 आई, पर 0 π/4, 5 π/4 इंटरवल में नहीं है, यानी कि c 0 नहीं हो सकता। फिर अब मैंने क्या किया, मैंने बोला sin x इक्वल्स टू 0 होता है, x इक्वल्स टू n पाई, जर्नल सॉल्यूशन सिखाया गया है। तो यहां पर मैंने c लिखा n पाई, n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो पाई मेरे इंटरवल π/4, 5 π/4 में आता है, यानी कि पाई इज एलिमेंट ऑफ π/4, 5 π/4, पाई इज एलिमेंट ऑफ π/4, 5 π/4, यही इंटरवल है आपका। यहाँ पे आप इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई इज एलिमेंट ऑफ दिस, यानी कि ये पाई ही कौन है आपका, c है। यहाँ पर c ही पता करना है, यानी कि अगर मैं f डैश में पाई पुट करता हूं तो इट्स इक्वल्स टू 0, मतलब c इक्वल्स टू पाई। ये आपको पता करना होता है रोलिस थ्योरम से। ये वो पॉइंट होता है जिसपे f डैश x इक्वल्स टू 0 होता है व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ a, b क्लोज इंटरवल। इस तरीके से रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। रवि जी वीडियो तो क्लियर आ जाएगा, पर क्योंकि आपने अभी आप आए हो तो आप थोड़ी देर रुकोगे तो वीडियो भी क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आते हैं वैसे ही क्लियर नहीं दिखने लग जाता, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। अब 3 जने यहाँ पर देख रहे हैं रोलिस थ्योरम और उसको वेरीफाई हम करवा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। चलो आगे अब कुछ और समझाने, इसी को एक और क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को नहीं समझ में आता है एक बार में, तो 2 बार में, 3 बार में सब देख करके समझ में आने लगता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके समझाता हूं जिसमें सिंपल फंक्शन है, तो शायद आपको समझ में आए कि ये क्या कह रहा है, कैसे वेरीफाई करना है। देखो यहां पर देखते हैं, ये देखते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल है पर मैं आपको समझाता हूं। ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 23 है, इसमें भी रोलिस थ्योरम भी वेरीफाई करनी है। इसमें क्या है, आपके अकॉर्डिंग फंक्शन है f(x) अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x इज एलिमेंट ऑफ -2, 2। देखो मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए कि मैं 7.6 सॉल्व कराऊं, उससे पहले मैंने वेरिफिकेशन ऑफ रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम बहुत अच्छी तरह अपने, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके वो वीडियो सेंड किया था। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं वो वापस समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहली बात। इसके लिए तो कैसे पता लगेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके इक्वल में अगर y लिखते हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो, इधर अंडर रूट ट्रांसफर करते हो, y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और आप इसको अगर इधर भेजते हो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आप बिल्कुल इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो। और आप x की वैल्यू पुट करते हो, आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 4, तो 2 आ गया। आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो √3, आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 4 माइनस 4 0। इन सब वैल्यूज को आप ग्राफ पे रखोगे, ग्राफ जोड़ते जाओगे तो फ्री फ्लो ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
तो पहली बात तो ये है फंक्शन इज कंटिन्यूस, केवल देखना है आपको, बताना नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर इंटरवल -2, 2। उसके बाद में सेकंड बात, f इज डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो आपको f डैश x करना है अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपको 4 का करना है 0 माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, f डैश x आ रहा है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ये पता चल गया। ठीक है, आप यहां से ये वैल्यू रख के देख सकते हैं, बाकी ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड बात। अब जो थर्ड थिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी चेक करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तभी रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ए का मतलब है ये और बी का मतलब है ये -2 and 2। तो आपको फंक्शन में एक बार -2 पुट करना है, मींस यहां 4 माइनस -2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0। एक बार आपको फंक्शन में 2 पुट करना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि अगेन 4 माइनस 4 0, यानी कि f -2 पे जितना आता है उतना ही f2 पे भी आता है, यानी कि दो अलग अलग वैल्यूज पे आपको सेम आंसर मिलता है। जब ऐसा होता है तभी रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है, क्योंकि रोलेस ने ऐसा कहा था कि कोई कर्व ऐसे ड्रॉ होता है जिस पर a पर भी वही आंसर है, b पर भी वही आंसर है सेम। तो जब आप इनके बीच की लाइनें ड्रॉ करोगे तो ये लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है। इसके लिए पूरा वीडियो समझाया यार, अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल इतना सा करना है कि ये यहाँ पर इतना, इसको इतना कह के छोड़ सकते हैं कि हाँ यस इस फंक्शन में रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है। कौन है? तेरे को नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? अब मेरे को ऐसे कैसे पता चले कि तेरे को क्या नहीं आ रहा? तेरे को इधर देख, ऐसे ना, मेरी बात सुन। ये फंक्शन है एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको ये x जो है वो -2 और 2 में वेरीफाई है, यानी कि इसमें एलिमेंट है x जो है -2 और 2, यानी कि ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए गिवन है। ठीक है साहब, यानी कि आपको इस फंक्शन में -2 से लेकर 2 तक जितनी वैल्यूज है उनको रखना है, -2 और 2 को भी लिख सकते हो। सबसे पहली बात तो आपने वीडियो देखा क्या? आपने वो वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम एक्सप्लेन करी है? नहीं देखा? अरे देखा है कि नहीं देखा वो बता। बोलो भाई हरीश जी, तब तो आगे एक्सप्लेन करें। 4-5 जने सारे देखते हो तुम लोग। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा -2 और 2 के लिए। कैसे पता? कंटिन्यूस फंक्शन, अगर हम कोई भी फंक्शन होता है उसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। इसमें पहली बात तो ये चेक की जाती है, अगर ग्राफ ही नहीं बना पा रहे हैं तो हम उसमें डिफरेंशिएबल और ये सब चीज़ें चेक नहीं कर सकते। जब डिफरेंशिएबल और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती तो रोलेस थ्योरम भी नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहली चीज़ होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि मैं इसका ग्राफ इस इंटरवल के लिए ड्रॉ कर सकता हूं, ये वैल्यूज यहां से लेकर -2 से 2 तक इसमें पुट करूंगा, आंसर आएंगे, ग्राफ पे रखूंगा, उनको ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ बन जाएगा। तो पहली चीज है कंटिन्यूस होना। दूसरी बात है डिफरेंशिएबल।
अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर पा रहा हूं तो ये डिफरेंशिएबल भी है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन जानता हूं एफ डैश एक्स माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स आ रहा है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो चुका। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है जो रोलेज ने कहा कि जब मैं ये इंटरवल का ये वाली वैल्यू a है और पीछे वाली b है, मतलब -2 फंक्शन में लिखूं तब भी वही आंसर आए और 2 जब फंक्शन में लिखूं b तब भी वही आंसर आए। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको, 2 पुट करने पर भी 0 है, -2 पुट करने पर भी 0 आ रहा है फंक्शन में, और 2 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, यानी कि -2 पे भी वही आंसर है जो तब जाकर के इसमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, यहां पर जब ऐसा होता है सब कचरा कर देते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग देखते ही नहीं हो, इतनी शानदार चीज है ये। देखो एक बार इसको इधर लाओ, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। यहां पर ये o है, कोई भी फंक्शन होगा fx, कोई भी फंक्शन होगा fx, तो उसका भैया ग्राफ ड्रॉ होगा। समझ में आती है बात? ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो कैसे भी हो सकता है। यहां पर मैंने ये ऐसे ग्राफ ले लिया, इतना ही ग्राफ ले लिया, कोई भी फंक्शन का ग्राफ है ये fx फंक्शन का। ये x एक्सिस है तो डेफिनेटली यहां पर कोई वैल्यू होगी a, आगे चलेंगे तो कोई वैल्यू होगी b। तो जब मैं फंक्शन पे देखूंगा a रखने पर आपको फंक्शन में मिलेगा fa, क्योंकि मुझे फंक्शन नहीं मालूम, तो मैं fx फंक्शन है तो a पुट करूंगा तो f है, और अगर b पुट करूंगा तो फंक्शन पे मुझे मिलेगा b पुट करने पर fb। अगर मैं a पुट करता हूं और तब वही आंसर आ रहा है, b पुट करता हूं तब वो आंसर आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मैं इस लाइन, जब ऐसा होता है तब रोलेज ने कहा था कि फिर तो पक्की बात है कि इस कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट और होगा a और b इंटरवल के बीच में, a और b इंटरवल के बीच में इस कर्व पे कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिस पर f डैश x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स टू 0। क्यों? उसका रीजन समझो, कैसे कह दिया उसने। क्योंकि अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करता हूं m, तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 यानी कि fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस a, तो m आएगी ये। और एक्चुअल में ये चीज क्या है, fb माइनस fa एक्चुअल में क्या है, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया था, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या? जब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझाया था, यहां पर कोई पॉइंट x है तो फंक्शन पे क्या मिलेगा fx, तो ये पॉइंट होगा x, fx। और अगर कोई पॉइंट यहां पर है, इतना डिस्टेंस h डिस्टेंस है, तो यहां पर कोई पॉइंट प्लस h होगा, तो यहां पे क्या मिलेगा x प्लस h, f x प्लस h। तो ये समझाया था कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, इन दोनों के बीच का चेंज ऑफ रेट पता करना है। तो ऐसे चेंज ऑफ रेट किया था, पता y का चेंज डेल y अपॉन x का चेंज डेल x, y का चेंज y की पोजीशन y2 माइनस y1 और x की पोजीशन x2 माइनस x1, ये x की पोजीशन, x के रेस्पेक्ट में y का चेंज। अब डिफरेंशिएशन पे आ गए हम, क्योंकि सिमिलर दिखाना है, अभी दिखाते हैं। y2 था आपका fx प्लस h माइनस y1 था fx अपॉन x2 था x प्लस h माइनस x1 था x, ये कट गया। तो ये जो फॉर्मूला बना था x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला जब हमने इस डिफरेंस को बिल्कुल छोटा कर दिया, इतना सा कर दिया डिफरेंस को, यानी कि हम a को यहां सरका लाए, b को हम यहां सरका लाए, बिल्कुल छोटा कर दिया, तो ये इतनी लंबी लाइन इतनी सी हो गई, ये इतनी छोटी हो गई जो आंखों से दिख नहीं सकती। तो ये बिल्कुल कर्व को टच करने वाली, जाने वाली लाइन हो गई, टेंजेंट हो गई कर्व की।
क्योंकि डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट के लिए निकालते हैं जो बहुत ही छोटे समय में हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं h एक्सटेंड टू 0, तब ये जाकर के ये डेल y अपॉन डेल x dy अपॉन dx में कन्वर्ट होता है, जिसको f डैश x भी बोलते हो। अब इसका इससे क्या लेना देना था, इसका इससे लेना देना था हरीश जी और जो भी लोग देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट A है तो फिर ये पॉइंट B है, यानी कि अब हमारे इस पोजीशन में हम x को A बोलते हैं और x प्लस h को B बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है f A और यहां क्या हो जाता है f B, यहां क्या हो जाता है B, यहां क्या हो जाता है A, यानी कि अल्टीमेटली यही फॉर्मूला बन जाता है। तो हम बोलना ही चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है वो कौन है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यानी कि m कौन है, f डैश x ही है, और हमें जीरो वाला पॉइंट पता करना है, तो हमें इस लाइन के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन टेंजेंट होगी, वो लाइन टेंजेंट होगी कर्व की, और टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, जो इस लाइन की स्लोप है, और इस लाइन की स्लोप कौन है, इस लाइन की स्लोप, तो क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर सेम आंसर आते हैं तो लाइन पैरेलल होती है जब x एक्सिस m इक्वल्स टू 0 तो इसकी m 0 और इस टेंजेंट की m भी 0, और टेंजेंट किसके इक्वल होती है f डैश x के, तो f डैश x इक्वल्स टू 0। ये उस वीडियो में और अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने, इसलिए f डैश x इस पॉइंट की बात कर रहे हैं रोलेस जी कि मुझे तो ये पॉइंट चाहिए, जब a और b पर आंसर सेम मिलेंगे तो डेफिनेटली कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पे f डैश x 0 होगा, क्योंकि उस पे टेंजेंट ड्रॉ होगी जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल होगी, और ये लाइन क्योंकि m एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप 0 है, इसलिए इसकी भी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि f डैश x करने पर, किसी भी फंक्शन का डैश करने पर उस फंक्शन के कर्व की टेंजेंट की स्लोप मिलती है। समझ रहे हैं आप, किसी भी फंक्शन का यानी कि कर्व, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा उसका कर्व ड्रॉ होगा, कर्व ड्रॉ होगा, फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, अगर डिफरेंशिएशन होगा तो कर्व पे जो टेंजेंट है, कर्व होगा तो कर्व पे टेंजेंट होगी, उस टेंजेंट की स्लोप मिलती है डैश करने पर। ये बिल्कुल वेरीफाइड, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आपको समझाया है। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये टेंजेंट का ही फॉर्मूला है, टेंजेंट की स्लोप का, और इसी से डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि यही चीज f डैश x के इक्वल है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि टेंजेंट इक्वल्स टू f डैश x, यानी कि किसी भी कर्व, तो इस बात को समझना रहेगा, इस 0 के लिए वो काम कर रहा था रोले, तो यहां पर अब वो ये करता है, ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझाने की जरूरत पड़ी कि अब f a बराबर f b आ चुका है, तो डेफिनेटली f डैश x किसके इक्वल लिखना होगा, 0 के, तो f डैश x इक्वल्स टू 0, f डैश x कितना है मेरा, माइनस x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये 0 में जाकर के क्या हो जाएगा, 0, माइनस x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0, 0 इज एलिमेंट ऑफ माइनस 2,2, अगर 0 इसका इंटरवल का एलिमेंट है तो 0 ही कौन है, 0 ही c है, यानी कि c इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 वो पॉइंट है जिसपे इस फंक्शन का डैश क्या होगा, 0 होगा, यानी कि c इज 0। ये रोलेस चाहता था कि वो पॉइंट आप निकाल सकें, पर ये जब भी पॉसिबल है जब इन दोनों पर फंक्शन सेम आए, -2 पे भी 0 आया था, 2 पे भी 0 आया था, ये कुछ भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, पर आएगा सेम, इतनी सी बात है रोलेस थ्योरम की। अब समझ में आया क्या हरीश जी? रवि ये बायोलॉजी की क्लास थोड़ी ना है, हाँ रवि सैनी जी ये बायोलॉजी की क्लास थोड़ी ना है, तो मैथ्स की क्लास है। यूं कह रहे हैं सर रिपीट करना समझ में नहीं आया, ये रिपीट नहीं हो सकता अब, हाँ? बायोलॉजी के हैं रवि जी, बेटा ये रिपीट नहीं होगा अब, 2 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी, है ना, अब कोई बात नहीं है, इसको फिर क्लास में आप पूछ लेना।
यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें। है ना, देखो समझ में आ रही है बात। तीन बातें फॉलो करनी होती है। फंक्शन को कंटिन्यूस देखना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखना होता है, फंक्शन में एफ ए बराबर एफ भी देखना होता है। फंक्शन कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे? जिसका भी ग्राफ ड्रॉ होगा कंटिन्यूस है, जो कंटिन्यूस नहीं है वो बताऊंगा मैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, है ना। और वो अपन ने पढ़े भी है 11th में, वरना सारे फंक्शन कंटिन्यूस ही मिलेंगे। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डिफरेंशिएबल है। अब देखो मैं मॉडुलस x दे दूं, अब काउंट इसको डैश कर, तो इसका डिफरेंशिएशन तू जानता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। तो ये देख के पता चल जाएगा। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दूं तो तू देख के पता चल जाएगा कि भाई ये फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कंटिन्यूस ही नहीं होता, उसका ग्राफ ही टूट टूट के बनता है। पर ये डिपेंड करता है कि हमें 11th वाली नॉलेज है, तब पता चल पाएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट्स नॉट अ डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। रोलेस थ्योरम वहीं अप्लाई होगी जहां कर्व बनेगा और उस कर्व के अंदर एक इंटरवल गिवन होगा और इंटरवल की दोनों वैल्यूज पर आपको फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। सेम मिलेगी तभी आप जब उनकी जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और तभी वो पैरेलल आएगी तो उसकी स्लोप 0 होगी। तो उसके पैरेलल की जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप भी 0 होगी, इसीलिए f डैश x इक्वल टू 0 निकलेगा। बड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, पानी की तरह, तीर की तरह साफ है। मुद्दा यहाँ पर है कि कोई बंदा उसमें जाए और वो देखे उस वीडियो को। मैंने बल्कि बिल्कुल शांत स्वभाव में आराम से आपको लोगों के लिए बनाया था, उसमें लिख के भेजा है कि इसमें आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आएगी। और उसको मैंने डिफरेंशिएबल के फॉर्मूले से भी लिंक करके दिखाया है कि इसलिए इसका यूज है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आपको देखनी है बड़ी। यहाँ पर क्लास क्या कह रहे हैं, वापस तो हवा में चलता है कि तेरा काम, कि पहले तूने पूरी 11th बायोलॉजी से कर ली और अभी 11th के बाद एकदम से हवा में ही तूने मैथ्स ले ली है बेटा। चल कोई बात नहीं, तो फिर जब तू मिलेगा तब तेरे को ये एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। अभी तो ये मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया यार। अब मैं समझा रहा हूँ, है ना। इसके पीछे बहुत सारी रामायण, आप डायरेक्ट आज जुड़ो तो चैप्टर ही खत्म होने को जा रहा है ये। अब पता नहीं मुझे कि आपने शुरू से डिफरेंशिएशन देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि आप मुझे आज बोल रहे हो कि मैंने वापस मैथ ले ली, मुझे नहीं पता था। अब आपको भी मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें मैंने शुरू से ही सारे सब एक्सप्लेन किए। अब आपने बोल दिया आज तो आपको भी ऐड कर देंगे रवि जी। ये एग्जाम्पल 23 था, एक्सरसाइज दिखाना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर केवल यही चेक करना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आपका सी है। फर्स्ट क्वेश्चन में 7.6 में जो सी है वहां पे लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x, x इज एलिमेंट ऑफ -1, 1। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पढ़ाया जा चुका है मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, यूं और यूं। ये ग्राफ कंटिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर 0 पर ब्रेक हो गया, यानी कि ये यूं जा रहा था तो यूं जाता, ये यहाँ पर आके रुका, देन फिर वापस यूं मुड़ गया, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं। जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो इसके अंदर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होती है, नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे नॉट लिख के छोड़ देना है। ऐसे ही एक और है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, ऐसा ब्रैकेट लगा के उसके अंदर x लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, और x इज एलिमेंट ऑफ गिवन है -2, 2 क्लोज इंटरवल। तो ये मैंने आपको समझाया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता था कि अगर इसके अंदर 2.1 आएगा तो भी 2 ही बाहर आएगा, है ना। 1.9 आएगा तो बाहर 1 आएगा। अब यानी कि 1.9, 1.7, 1.6 हर बार 1 आएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते, इसके ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये 11th क्लास में है, 11th की बुक खोलोगे तो आपको पता चलेगा।
आपको एक्सप्लेन भी किया यहां से यहां कैसे हो गया, ये कैसे बना सर। मैंने कहा जीरो वाला कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी -2 से गिवन है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी 1.9, वो भी माइनस का, तो बाहर क्या आएगा -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -1। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पर 0 के बाद में मैंने लिख दिया 0.9, तो बाहर क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0, तो बाहर आएगा 0। तो जब ये बनते चले जाते हैं तो ये एक एक बार में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा कि आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, इनके अंदर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। बाकी जो मैक्सिमम मिलेंगे उन सब में आपकी रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन में बता सकता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है डी, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, क्वेश्चन फर्स्ट ही चल रहा है अभी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x इज एलिमेंट ऑफ -4, 2। मतलब ये मैं जो ऐसे आप देख रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हूं, इसलिए वो चीज है, वो कोई वो नहीं है कि भाई आपने मेरे से बोला तो मैं कि भाई आपको क्यों समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप वो समझें, क्या कह सकते हैं इसको, हाँ मतलब अब समझ लो, मतलब डाई हार्ड हूं ये बताने के लिए कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट उसको समझ जाए। यहाँ पर एक फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। पैराबोला तो देखा है, पैराबोला का जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लिखा हुआ है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लिखा हुआ है, तो पैराबोला बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, तो यानी कि और पैराबोला बनता है तो ऐसे बिना आप पेन उठाए बना देते हो, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेकंड बात है डिफरेंशिएबल, तो आप f डैश करके देख लो, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 डैश भी हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएबल भी है, इन वैल्यूज को इसमें पुट भी कर सकते हो। अब तीसरी जो बात है उसमें आपको चेक करना है fa, यानी कि -4 लिखना है, यहाँ पे -4 लिखा, मेन फंक्शन में लिखना है, इसमें नहीं। तो -4 का स्क्वायर 16, -8 16 -16 0, यानी कि -4 फंक्शन में पुट करता हूं तो 0 आता है। अब मुझे 2 भी पुट करना है, क्योंकि इंटरवल के लिए थ्योरम वेरीफाई होती है ये। तो 2 यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8, 8 -8 अगेन 0, यानी कि जो वैल्यू आपको -4 पे मिली वही वैल्यू आपको 2 पे मिली, यानी कि दो अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आई, यानी कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है। अब रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है तो f डैश x इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू ही c है, और वो c आपका बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल को, इतनी सी बात है। यानी कि f डैश x मेरा कितना था 2x प्लस 2। अब मुझे c निकालना है, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर आप c पुट कर दो तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब f डैश c इक्वल्स टू 0, ये c फाइंड करना है, यानी कि 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2c इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -2/2 -1, c इक्वल्स टू -1, ये c है। ये c आपके इस इंटरवल को बिलोंग करता है क्या? यस, c इज एलिमेंट ऑफ -4, 2, क्योंकि -4 -3 फिर -2 और -1 बिल्कुल इस इंटरवल में -1 आता है, c इस इंटरवल में है। यही बात प्रूफ करनी है और यही रोलेस थ्योरम कहती है। ऐसे एग्जांपल सॉल्व है सारे, 3 बातें हैं सारी, कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।